मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद व फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद व रसूलिहिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद व महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन अबिज़ ज़हरा सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अहले बैतिन नबुव्वा व मअदनिर रिसाला व मसाबीहिल हिदाया व सफीनतिन निजात। अम्मा बाद क़ाल रहमान फिल कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम। सलावत पढ़िएगा मिलके। अरबाब दानिश व साहिबाने इल्म हज़रत साबका मजालिस में अर्ज़ कर रहे हैं कि जब भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल आपको आवाज़ दें या पुकारें तो उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहो ताकि तुम्हें जिंदा कर दिया जाए, मरने न दिया जाए। कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि ख़ानदान ततहीर के चश्म चराग अली की विलायत का ऐलान गदीर के मैदान में किया गया था। मोहम्मद ने बुलाया था ताकि लोग अली की विलायत का इकरार कर लें, आवाज़ पर लब्बैक कहें और क़यामत तक के लिए मौत ना आए, जिंदा हो जाए। लेकिन हुआ क्या कि आवाज़ पे लब्बैक कहने वालों ने इनकार कर दिया। उस इनकार का नतीजा निकला कि लोगों के ज़हनों से इस्लाम भी, ईमान भी और ज़मीर भी मरना शुरू हो गया। जब इस्लाम मरना शुरू हुआ, ज़मीर मरना शुरू हुआ, ईमान मरना शुरू हुआ, उसको जगाने के लिए ज़हरा के लाल ने करबला बनाई है। या अली या। आज के इस मौजू को थोड़ा समझिएगा, बड़ा नाजुक सा मरहला है, नाजुक सी बात करूँगा आज। हो सकता है उस अंदाज का फ़ज़ाइल ना हो जिस अंदाज की आप तवक्को कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो नौजवान नस्ल के ज़हनों में आ रही हैं, लिबरलिज़म डाल रहा है, मैं उन चीज़ों की आज कुछ वज़ाहतें करना चाह रहा हूँ। एक गलती हमारे मिंबर की है और वो गलती आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ कि हमने हमेशा इस नौजवान नस्ल को ये कहा है कि यजीद के मुकाबले में डट जाओ। एक जुमला मशहूर हुआ है हमारे यहाँ कि डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। अब एक सवाल है, गिनती कीजिएगा मेरे साथ। यजीद तख्त पे बैठा है रजब में, सन 60 हिजरी में। रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िकात, ज़िलहज, मुहर्रम के 10 दिन करें तो 6 महीने।
यजीद रहा इमाम हुसैन की ज़िंदगी में टोटल 6 महीने। इन 6 महीनों में अब दोनों में फ़र्क देखिएगा। इन 6 महीनों में आपकी नज़र में जो जुमला अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, इन 6 महीनों में आपकी निगाह में यजीद हुसैन से बर्दाश्त नहीं हुआ या हुसैन यजीद को बर्दाश्त नहीं हुआ? अब इन दोनों में फर्क है। हुसैन को यजीद बर्दाश्त नहीं, फर्क और है। यजीद को हुसैन बर्दाश्त नहीं, माना और है। बाज़ औक़ात बनी उमैया ने जो खयानतें की हैं और बनु अब्बास ने खयानतें की हैं, एक लफ्ज़ बदल जाए ना, पूरा मफ़हूम बदल जाता है। आइए समझिएगा कि आप सारे शागिर्दान हैं, जो बड़े उस्ताद भी बैठे हो, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा उस्ताद समझ लीजिएगा, कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। एक लफ्ज़ बदल जाए ना, पूरा माना बदल जाता है। हुसैन ने जंग की, हुसैन ने जंग की, हसन ने सुलह की। हुसैन ने जंग की, हसन ने सुलह की। माना और है, हसन से सुलह की गई, हुसैन या हुसैन से जंग की गई। फर्क हो गया या नहीं? हसन से सुलह की गई, हसन ने सुलह की। कितना फर्क है? अब देखिए, आप भी बाज़ औक़ात कह देते हैं मौला हसन ने सुलह कर ली। आज आपको गहराई में लेके जाना चाहूंगा थोड़ा। हसन ने सुलह कर ली तो अली का सारा अमल गलत। आपकी जबानों में ये जुर्रत नहीं होगी, मैं जुर्रत कर रहा हूं। हसन ने सुलह कर ली तो अली का सारा अमल सफीन वाला गलत। नतीजा क्या निकलेगा कि तुम शिया कहते हो कि हमारा इमाम अल्लाह की तरफ से बन के आता है, अल्लाह बना कर भेजता है, जो फैसला करेगा वो फैसला अल्लाह का है। जिससे अल्लाह का फैसला जंग करने का, उसी से अल्लाह का फैसला है सुलह करने का। तो बात क्या हो जाएगी? अली ने जंग की, हसन ने सुलह कर ली। इसका मतलब है अली का अमल खुदा न खास्ता क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब यहां सर उठा के जुमला सुनिएगा, दिल के दरवाजे खोल के सुनिएगा। हसन से सुलह की गई, इसका मतलब क्या है कि अली से जंग लड़ने वाला हसन से लड़ने की जुर्रत नहीं रखता था। अली से जंग लड़ने वाला हसन से लड़ने की जुर्रत नहीं रखता था, मजबूरन उसे सुलह करनी पड़ी। अब मैं थोड़ा पीछे लेकर जाऊंगा, आप देखिएगा जरा। अब्बास जी हमला सोच के करना है, हसन हमला सोच के करना है, हुसैन हमला सोच के करना है, क्योंकि रोकने वाला अली है। हमला सोच के करना है। याद रखिएगा, ये लश्करों के मोहताज नहीं। अली दुनिया से गए तो मामला बना, मिसाल बनी। अल्लाह करे जुमला पहुंच जाए, ये हजारों कुतुब पढ़ेंगे ना तो ये इतना सा बारीक सा जुमला आपको मिलेगा जो 1 मिनट में देख के जा रहा हूं। अली दुनिया से गए, अली का सोग खत्म हुआ, शाम वाले ने हमले की तैयारी की,
तीन भाई मिल बैठे भी लोगों के बीच में, बैठ के आपस में सलाह की कि हसन तू कल्बे लश्कर में रहना, हुसैन तू लश्कर के दाएं तरफ होना। गाजी ने कहा मैं लश्कर के बाएं तरफ हूंगा। आज बाबा रोकने वाला नहीं है, शाम वाले को आने दो, पता चलेगा अली के बेटे। हाय हाय, तो बात समझ में आ रही है? आज बाबा रोकने वाला नहीं है, आज लड़ेंगे खुल के, आज लड़ेंगे खुल के। अब्बास तू भी लड़ना, हुसैन तुझे भी इख्तियार है, मैं भी लड़ूंगा। फिर देखते हैं कि हम तीनों के सामने लाखों का लश्कर ठहरता है। अब वहां पीछे खड़े हुए बाकी लोगों ने भी कहा, मुस्लिम ने कहा मैं भी तेरे पीछे, मोहम्मद हनफिया ने कहा मैं भी तेरे पीछे, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने कहा मैं भी तेरे पीछे। एक एक होता है, लेकिन एक और एक 11 हो जाते हैं। एक अकेला हो तो एक होता है, लेकिन एक और एक 11 हो जाते हैं। जब ये बात की क्यों? ये सलाह घर भी कर सकते थे, ये बैठ के मस्जिद कूफा में क्यों की? इसलिए की कि पता था उसके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वहां तक बात जाएगी। और जब ये बात शाम पहुंची तो दो सर आपस में मिल के बैठे कि वाकई सोचने की बात है, आज नहीं अली रोकने वाला है नहीं। अगर मैदान में गए हमारी तो नस्ल ही काट के रख दे। आज इन्हें अली रोकने वाला है ही नहीं। मैदान में गए तो हमारी तो नस्लें ही काट के रख देंगे। फिर एक ने दूसरे को सलाह दी, एक ने दूसरे को सलाह दी कि सफेद कागज पर, कागज होता था गाय के चमड़े का, कि सफेद कागज पर ऊपर लिख सुलहनामा, नीचे कर दस्तखत कि जिन शर्तों पे हसन सुलह करे हमें कबूल है। जिन शर्तों पे जिन शर्तों पे हसन सुलह करे हमें कबूल है। अगर सुलहनामा भेजा है हसन ने तो फिर हसन ने की है, और अगर सुलहनामा भेजा है मोमिनों के मामे ने तो फिर सुलह के लिए वो तैयार हुआ है। सुलह पे तैयार वही होता है जो लड़ने की जुर्रत भी न रखता हो और कसूरवार भी हो। साथ दीजिएगा, आज मैंने बड़ा मुश्किल मौजू उठाया, साथ दीजिएगा। सुलहनामा भेजा, पहले ने दूसरे को कहा, यजीद के बाप को, मंसूब बाप को, मैं हमेशा यही कहता हूं यजीद का मंसूब बाप, क्योंकि आजकल बिल भी पास हो रहे हैं ना, कोई तौहीन के जुमरे में न ले जाए। मैं हमेशा कहता हूं यजीद का मंसूब बाप, क्योंकि मेरा नबी की हदीस में 100% यकीन है कि अली का दुश्मन हलाली नहीं होता। तो मैं मंसूब ही कहूंगा ना। मंसूब बाप ने सुलह के नीचे दस्तखत किए, सुलहनामे के नीचे दस्तखत करके भेजे। मशवरा देने वाला दूसरा था, आस बिन वाइल का बेटा, जो मेरे नबी को अब्तर कहता था, उस आस बिन वाइल का बेटा मशवरा देने वाला था
कि हसन सुलह कबूल ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो जंग करने पर जुड़ गए हैं, उन्हें रोकने वाला कोई है ही नहीं। वो सुलह कबूल ही नहीं करेगा। तेरे पास आ जाएगा बहाना कि मैं तो कर रहा था सुलह, इसने मेरे साथ की जंग, ये जो खून मुसलमानों का बहा है ये हसन के गले में। पहले भी मैं अली से नहीं लड़ना चाह रहा था, वो भी हसन का बाप था, वो लड़ा तो ये खून भी अली के खाते में। जब सुलहनामा आया ना, सरकार मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा जा उसे कह शर्तें हमारी होंगी। जब कहा ना शर्तें हमारी होंगी, शर्तें हमारी होंगी, फिर दोनों इस जुमले पे आपस में लड़ रहे थे। एक उसको कहता था मशवरा तूने दिया था, दूसरा पहले को कहता था तूने माना क्यों था। आगे देखिए, बड़ी नजाकत वाला मोड़ है। जगह मुकर्रर हो गई, सुलहनामा लिखना था। हसन इब्ने अली ने कहा कि आपका राइटर, आपका मुंशी, आपका कातिब तहरीर लिखेगा, मेरा नहीं। इसमें क्या नजाकत है? कल मुकरने वाला मुकर सकता है कि हमें बताया कुछ और लिखा कुछ और, हमें बताया कुछ और लिखा कुछ और। हमने तो वो सुना था जो बोला था, हमें क्या पता इसका कातिब क्या लिख रहा है। साइन तो हमारे हो चुके थे। मैं आज ज्यादा आगे नहीं, सिर्फ एक ही बात पे बात करूंगा और आगे बढ़ूंगा मौला की तरफ। वहां पे हमारी तो बात ही नहीं थी। सरकार ने जुमला 13 बंदा लिखेगा, कि नहीं आप औलादे रसूल हैं, कि नहीं 13 बंदा लिखेगा। अब मुंशी भी शाम वाले का, उस पे लिखा गया कि लिख सुलहनामा है फुला इब्ने फुला की तरफ से हसन इब्ने अली के साथ, यानी उसकी तरफ से है, हसन के साथ है। पहला जुमला लिख, आज से फुला इब्ने फुला कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। कब से? आज से कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। इसका मतलब क्या है? जो आपके जहनों में चल रहा है ना, जो आपके जहनों में चल रहा है, मैं बात इससे आगे की करने लगा हूं। अच्छा, जो आपके जहनों में चल रहा है, आप कहेंगे पता नहीं काज़मी मिंबर पे बैठ के खामखा बड़ी बात छोड़ देता है। मैं आपके सामने वो जुमला दोहरा देता हूं जो आपके जहनों में है। अगर ना हो तो इनकार कर दीजिएगा, तरकीब का हक आपको है। आपके जहन में यही है ना कि आज से अमल करेगा, मतलब आज से पहले न कुरान पे अमल करता था, न सुन्नत पे अमल करता था। आप सबके जहनों में यही बात थी ना, यही बात थी। मैंने इतनी मेहनत इस बात के लिए की ही नहीं, ये तो मेरी कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि उसने कुरान और सुन्नत पे अमल किया ही नहीं। शर्त लिखवाई, आज से ये कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। शर्त लिखी गई, कबूल की गई, अमल नहीं हुआ। मैं बड़े नाजुक मोड़ पर हूं। लिखी गई पर अमल नहीं हुआ, क्योंकि अगर अमल होता तो सुन्नत के मुताबिक भी हसन इमाम है, कुरान के मुताबिक भी हसन इमाम है, उसको उठ के हसन की बैअत करनी थी।
लिखते वक्त ही शरत पे अमल न करे, उसकी बात का क्या एतबार है। सुन्नत के मुताबिक इमाम कौन है? मौला हसन। कुरान के मुताबिक इमाम कौन है? मौला हसन। उसका काम क्या था कि हसन मैं आज से ही अमल कर रहा हूं, हाथ बढ़ा तेरी बैयत करूं। हजारों के मजमे में शर्तें लिखवा भी रहा है, मान भी रहा है, अमल करना चाहिए था या नहीं? मैं जो कहूं कि मैं लायक नहीं, किबला लायक है, तो फिर किबला को मिंबर दे दूं ना, खुद नीचे बैठ जाओ। हक यही है ना फौरी तौर पर, हालांकि है मुझसे ज्यादा लायक, ये ना समझिएगा। लेकिन अब दावती मैं हूं तो इसलिए मैं मिंबर पर हूं, ये मेरे मेजबान है। लेकिन वहां शर्त क्या थी? आज से। जब उसने शर्त नहीं मानी ना, शर्त नहीं मानी, तो हसन ने फिर लिखवाया था कि सालाना इतने पैसे देगा, जिसे कहते हैं बाज। क्या देगा? बाज। बाज का मतलब होता है टैक्स। बड़ा नाजुक मोड़ है। टैक्स उनसे लिया जाता है जो आपकी सल्तनत में रहें, आपकी सल्तनत में रहें और आपके दीन का कलमा न पढ़े, अपनी जान और माल बचाने के लिए वो जो चीज देते हैं उसे टैक्स कहा जाता है। हसन कह रहा है टैक्स देगा, और वो देने वाला भी कह रहा है मैं दूंगा। यानी मान रहा है ना कि कायनात का मालिक अल्लाह का और मोहम्मद और अली के बाद कल भी हसन है, आज भी। आगे बढ़िएगा। एक लफ्ज बदल जाए तो माना बदल जाता है। हसन ने सुलो की तो माना और है, उसने हसन से की तो माना और है। यजीद रहा है हुसैन के दौर में 6 महीने। अच्छा, यजीद के साथ हुसैन ने तो जंग कर ली बकौल लोगों के, मेरा अकीदा नहीं है, बकौल लोगों के। तो सजाद के दौर में 3 साल रहा है। सजाद ने क्यों नहीं की? सवाल उठेगा या नहीं? आजकल यूनिवर्सिटी का बच्चा ये सवाल उठाता है कि तुम जो कहते हो कि मौला हुसैन ने यजीद के खिलाफ जंग लड़ी है और हुसैन के इनकार की तरह हम भी हर यजीद के खिलाफ डट जाएं, तो सजाद ने क्यों नहीं की? हुसैन के दौर में यजीद कितने दिन का है? 6 महीने। सजाद के दौर में कितने साल रहा है? 3 साल। अब आप क्या कहेंगे कि सजाद के पास बंदे नहीं थे, तो हुसैन के पास कौन से थे? सजाद के पास अगर बंदे नहीं थे तो हुसैन के पास कौन से थे? हुसैन के पास भी 72, ज्यादा से ज्यादा 145, ज्यादा से ज्यादा 150। इतने तो सजाद मौला के शागिर्द हैं। 150 से ज्यादा तो मेरे आका के शागिर्द हैं, और शागिर्द भी वो शागिर्द है जो जान कुर्बान करने वाले हो, पीछे हटने वाले हैं ही नहीं। चले और किसी को तू मान या ना मान, कम अज कम उनकी नस्ल तो है जिन्होंने करबला में कुर्बानी दी है। जिसका बाप हुसैन पे ज़िबा हो सकता है, उसका बेटा सजाद पे भी कुर्बान हो सकता है। हम भी तो नस्ल दर नस्ल कुर्बान हो रहे हैं ना, हम भी तो नस्ल दर नस्ल।
कुर्बान हो रहे हैं, लेकिन फर्क है, यजीद ने हुसैन से जंग करने का सोचा तो जहरा के लाल ने उसे जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि फिर यजीद की जुर्रत ही नहीं हुई सजाद से जंग करने का सोचे। अल्लाह करे लफ्ज समझ में आ जाए। करबला में जो हुसैन ने शिकस्त दी वो तो दी, लेकिन सजाद ने उसके दरबार में जाकर जो खुतबे से उसे मारा है, यजीद उठ ही नहीं सका है। वो सोचता रहा है कि जिसके खुतबे में इतनी काट है, तलवार में क्या असर होगा। हुसैन अगर जंग करने के आदी होते ना हुसैन, लोगों ने मौला हुसैन को ऐसा बना दिया है, हमारे अपने लोगों ने, हसन शहजादा अमन, हुसैन बादशाह इनकलाब, इनकलाब का बादशाह जरूर है लेकिन लड़ने के माने में नहीं। अगर लड़ने के माने में होता तो सन 50 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक यजीद का बाप तख्त पे था ना, हुसैन मुकाबला करते, लेकिन नहीं। क्यों नहीं मुकाबला किया? क्योंकि यजीद के मंसूब बाप का एक जुमला मिलता है, उसने मरते वक्त वसीयत करते हुए अपने बेटे यजीद को कहा था कि बात सुन, फुलां से बैयत ले लेना, वो ऐसा है, फुलां से लेनी हो, मैं नाम नहीं ले रहा, ले लेना, वो ऐसा है, हुसैन को नहीं छेड़ना। हुसैन से बैयत का सवाल नहीं करना, अगर करेगा ना तो भरेगा, उससे सवाल नहीं करना। उस बेचारे के जहन में ये था ही नहीं कि बाप मुझे क्यों मना कर रहा है, बाप के जहन में वो कूफा वाली बात याद थी कि अगर बैयत मांगी तो बर्बाद कर देंगे, बैयत मांगी तो बर्बाद कर देंगे। तभी तो वो चुप रहा है, तभी तो वो चुप रहा है। बेटे को भी कह रहे तू भी चुप रहना, इससे बैयत नहीं मांगना, लेकिन उससे गलती हुई। उसने कहा बाप खामखा कह रहा है, खिलंडरा था, नौजवान था। उसने कहा ये कौन सा मसला है, मेरे पास फौज है, मैं सल्तनत का मालिक हूं, मैं बैयत मांगूंगा, नहीं करेगा मार दूंगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। उसे पता ही नहीं था कि ये हुसैन है। ये एक जुमला ऐसा बोल जाएगा जो हुसैन की साबिका नस्लों को भी तर्जमानी कर जाएगा, हुसैन की आने वाली नस्लों की भी तर्जमानी कर जाएगा। अब इस तर्जमानी के मोड़ पर ले आऊं, पैगाम मिला हुसैन को, जुमला आपका सुना हुआ है, नतीजा फिर नहीं देना चाह रहा हूं, जुमला आपका सुना हुआ है, पैगाम मिला हुसैन को, बैयत कर। हुसैन ने एक जुमला कहा, मिसली ला युबायो, मिसला मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। आपने इस मुझ जैसे से क्या समझा है? सर उठाइएगा जरा, आपने इस मुझ जैसे से क्या समझा है? यही समझाया ना हमने आपको, हुसैनी, यानी कयामत तक यजीदी भी आते रहेंगे और हुसैन के पैरोकार भी आते रहेंगे ना। आप में से किसकी जुर्रत है कि आप हुसैन जैसे हो?
मुझ में जुर्रत हो, मराजे में जुर्रत हो। आगा खामेनी जैसा बंदा कहता है कि मैं तो अली के घोड़े को संभालने वाले कंबर की जूती की खाक के बराबर भी नहीं। ये उनकी अपनी जबान से निकला हुआ जुमला है कि मुझे बड़ी बड़ी तमसीलें न दिया करो। तो फिर मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। हुसैन ने अपनी पिछली नस्ल भी बचाई, अगली नस्ल भी बचाई, पिछले वालों का शजरा भी बयान किया, अगलों का शजरा भी बयान किया। जुमला समझ आए तो दुआ दीजिएगा, कब्र तक देते रहो। दुआएं थोड़ी है, नतीजा बड़ा दे रहा हूं। हुसैन कह रहे मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं करेगा। यानी हुसैन बता रहे हसन मुझ जैसा था। हाय, पता नहीं कहां पढ़ रहा हूं यार, कोई बैठे हो या नहीं। हसन मुझ जैसा था, उसने बैअत नहीं की। यानी वो यजीद जैसा, अली मुझ जैसा था, अली ने बैअत नहीं की। जो अली से बैअत मांगे वो यजीद जैसा। ओए होए, कोई बात समझ में आ रही है यार? तखय्युल बुलंद कर, तुझे कहां लेके जा रहा हूं। मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं करेगा। बैअतें सबसे मांगी गई। हुसैन ने एक जुमले में बता दिया कि हुसैन से लेकर हसन से होते हुए, हसन से होते हुए अली तक, अली से होते हुए बतूल तक, बतूल से होते हुए रसूल तक, हमसे जो भी बैअत मांगे वो कल भी यजीद था। ओए होए यार, मुझ जैसा। अब नीचे आ जा। सजाद मुझ जैसा, बाकिर मुझ जैसा, जाफर मुझ जैसा, महदी मुझ जैसा। वो मुझ जैसा भी पर्दे में है, इसीलिए तो यजीदियों में खलबली मची हुई है। मिसली ला युबायो, मिसला मुझ जैसा उस जैसे की बैअत कर ही नहीं सकता। हुसैन ने सिर्फ अपनी बात नहीं की, 14 की बात की है। हमारी तो औकात ही नहीं ना, हम तो हबीब की जूती की खाक भी नहीं है, उसके घोड़े की खाक के बराबर भी। वो तो वफादार हैं, उनका तो कमाल ही और है, उन पे तो हुसैन फख्र कर रहा है। हाय हाय, जब हबीब हुसैन जैसा नहीं तो 1400 साल बाद इमरान काज़मी की क्या जुर्रत के कहे मैं हुसैन जैसा हूं। मिसली मुझ जैसे, यजीद जैसे की बैअत नहीं करते। तारीख समोई है, ज़ियारत वर्षा पढ़ते हो ना, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफतुल्लाह। ये जिसका हुसैन वारिस है ना, असल में क्या है, हुसैन जैसे हैं वो। हाय, आदम हुसैन जैसा, नूह हुसैन जैसा, इब्राहिम हुसैन जैसा, मूसा
हुसैन जैसा अब जो सामने आएगा ना इनके, नाम फिरौनो है यजीद जैसा, नाम नमरूदो है यजीद जैसा, नाम इब्लीस हो है यजीद। हर बंदा बोलेगा नाम बदलते जाओ, किरदार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ किरदार वही आ रहा है, नीचे भी नाम बदले हैं। सजाद नाम बदला है हुसैन जैसा। अब जो सजाद के सामने आएगा वो यजीद जैसा है। बाकिर के सामने आए यजीद जैसा, सादिक आले मोहम्मद के सामने आए यजीद जैसा, काज़म के सामने आए हुसैन कयामत तक का मेयार देकर गया है, कयामत तक का मेयार देकर गया है। और यहां मसल नहीं कहा, मिसल कहा है, मिसली, मसली नहीं कहा, मिसली यानी बेऐन ही मुझ जैसा। मसल का माना कुछ और होता है, वहां किरदार की बात होती है, वहां सिफत की बात होती है। आपने सुना हुआ है जुमला, मासालो अहलो बैती कमासल सफीनतिन नू, मेरी अहले बैत की मसाल, मिसाल नहीं, नूह की कश्ती की तरह है। अहले बैत कश्ती नहीं, लेकिन कश्ती की सिफत है निजात देना, ये इनकी भी सिफत है निजात देना। एक बड़े जुमला, एक बड़े शायर का जुमला है, मूसल का रहने वाला था, पता नहीं क्या करीम खानदान है, मूसल का रहने वाला था, नाम उसका अपना था अब्दुर्रहमान। उसके घर बेटा नहीं था, उसने मन्नत मान ली, अल्लाह मुझे बेटा दे, मैं उसे हुसैन के जवारों का कातिल बनाऊंगा। करीम देख, उसने बेटा दे दिया। करीमी तो देखना, उसने बेटा, उसे बचपने से तरबियत दे रहा है, तूने हुसैन के जवार मारने हैं, तूने हुसैन के जवार मारने हैं, तूने हुसैन के जवार मारने हैं, तूने हुसैन के जवार मारने हैं। 18 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, तूने हुसैन के जवार, सारी जिंदगी यही सबक पढ़ा। तलवार देकर उसे भेज दिया, जा मन्नत पूरी कर, तेरे पैदा होने का मकसद ही यही था। उसे भेज दिया रास्ते पर, वहां जाकर बैठ जा। उस चौराहे पे बैठ गया जहां से लोग निकल के जाते थे मौला के रोजे की तरफ। सफर 3-4 दिन का करके आया हुआ था, थका हुआ था, कहीं सो गया, जवारों का काफिला गुजर गया, वो सो गया, जवारों का काफिला गुजर गया। उसने ख्वाब में देखा कि कयामत आ गई है, फरिश्ते मुझे उठा के जहन्नम में फेंकने जा रहे हैं। इतने में एक फरिश्ता के कहता है, ना ना, इसे जहन्नम में नहीं फेंकना। दूसरे फरिश्ते पूछते हैं, क्यों? ये तो कातिल है, इसे क्यों न फेंके? कहा ना, ये सोया हुआ था, जवारों का काफिला गुजरा, उनके पांव की मट्टी इसमें पड़ी है। या अली हरी की तरह मेरा बच्चा मां को नसीब हो। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसमें हुसैन के जवारों की मट्टी पड़ी है। आंख खुल गई, दौड़ा, बाप पे लानतें करते हुए दौड़ा, करबला पहुंचा, जरी को बोसे दिए, बोसे देने के बाद 4 मिसरे कहे। आज भी हुसैन की जरी पर
वो जुमले लिखे हुए हैं, इजा शेतन नजाता फजुर हुसैना, अगर नजात चाहते हो तो हुसैन की जियारत करो। ये नजात हैं, कश्ती के साथ सिफत में एक जैसे हैं। हुसैन ने कहा यहां सिफतों में नहीं, मुकम्मल मेरे जैसे, मिसली, यानी जो सिफतों में एक जैसे ना हो, बदन भी एक जैसे हो। अब देख ले, यजीद को ऐसा सबक मिला करबला में जहरा के लाल से, सजाद से बैयत नहीं मांगी। सजाद उसके घर गया है और उसकी जुर्रत नहीं हुई बैयत मांगे। अगर बैयत मांगता ना, सजाद भी वही करता जो हुसैन ने किया था। अब कोई ये न कहे कि सजाद लड़ा नहीं, ये कहा करे यजीद की जुर्रत नहीं हुई। अगर लड़ता तो मार के आते। लड़ना भी लड़ना है या नहीं। मेरे मौला के खुतबा देखिएगा, अशरा खमसा पूरा गुजर गया, वहां उस तरफ पहुंच ही नहीं सका। मौजू मेरा यही था कि जब ये बुलाएं तो इनकी आवाज पे लब्बैक कहो, क्योंकि ये जिंदा करते हैं। शाम में जो खुतबा दिया ना मेरे मौला ने, वो खुतबा मेरे मौला का अपना तारुफ है। वो क्या है? अपना तारुफ। क्योंकि वहां बनी उमैया वालों ने अहले बैत छुपाए हुए थे, अपना किरदार दिखाया हुआ था। सजाद ने वहां दिखाया है अपना शजरा नसब, आना इब्न सफा, मैं सफा का बेटा हूं, मैं मरवा का बेटा हूं, मैं मिना का बेटा हूं, मैं बैतुल्लाह का बेटा हूं, मैं मस्जिदुल हराम का बेटा हूं, मैं यासूबुद्दीन का बेटा हूं। ये मौला अपना तारुफ करवा रहे हैं। किसी ने कोई आगे से बात की, उसे कहा तूने पढ़ा है आयत मवद्दत को? कहा वो पढ़ा है। कब वो हम में। किसी ने आगे से कोई बात की, कहा तूने पढ़ा आयत ततहीर को? कहा वो पढ़ा है। कब वो हम में। सजाद का एक खुतबा शाम में इनकलाब ले आया था। मेरे मौला को खड़ा करके ना सामने, जज्बात संभालिएगा तो जुमला कहूं, खड़ा करके ना सामने तो लफ्ज कहने लगा अपने खतीब को, चढ़ मिंबर पे, ये लफ्ज मिंबर सुनिएगा सिर्फ, चढ़ मिंबर पे, और चढ़ के मिंबर पे मेरे बाप की, मेरे दादे की, मेरे परदादे की, मेरी तौसीफे बयान कर। वो मिंबर पे चढ़ गया, उसने घंटा लगाया, 2 घंटे लगाए, उसकी शान में झूठे कसीदे पड़े। जब वो मिंबर से उतरा ना, बड़ा धीमा जुमला कहने लगा हूं, वो जब मिंबर से उतरा ना, मिंबर से उतरा, मेरा आका सजाद कहता है यजीद जी, कैसे लकड़ी के ढेर पे मुझे जाने की इजाजत है? इस लकड़ी के ढेर पर मुझे जाने की, इस लकड़ी के ढेर पर मुझे जाने की इजाजत है। सजाद ने से मिंबर क्यों नहीं कहा? हाय, लकड़ी का ढेर कहा ना। सजाद ने दुनिया को बताया है कि जिस लकड़ी के ढेर पे खड़े होकर लोग बनी उमैया की तारीफें करें, वो मिंबर नहीं होता। मिंबर होता ही वो है जहां मोहम्मद बैठे, अली बैठे, हसन बैठे या हुसैन बैठे। एक एक लफ्ज के हजार हजार माने हैं।
कि मुझे इस लकड़ी के ढेर पे जाने की इजाजत है। कहा क्या लकड़ी का ढेर, यानी ये मिंबर नहीं है, मिंबर कहते ही उसे हैं जहां आले मोहम्मद का जिक्र हो। मेरा मौला कयामत तक के लिए बात बता गया है कि जहां हक बयान न हो वो लकड़ी का ढेर होता है, मिंबर नहीं होता है। मौला आपको सलामत रखे। मैं तो समझा आप थके हुए थे, लेकिन आपकी जरा नवाजी आपने साथ दिया। यही है, इसलिए याद रखिएगा, हुसैन ने जंग नहीं की, हुसैन से की गई है। अगर बाद वाले इमामों से भी की जाती, हर इमाम करता। जरूरी नहीं होता कि हर मौके पे आप साम्राज्य के खिलाफ उठें। साम्राज्य के खिलाफ उठने का अम्र तब होता है जब साम्राज्य आपके घर पे आके हमला करे, तागूत आपके घर पे आके हमला करे, फिर उठना वाजिब है। फिर वो भी आपका अपनी मर्जी से नहीं। आइए जुमला फिर सुन लें, फिर फैसला कीजिएगा अक्लमंद ज्यादा कौन है, आप या वो। अभी यहां पे ते अलिफ लाम बे अलिफ नून वाले आ जाएं और आके मुझे मारने लगे, आके थप्पड़ भी मारे मुझे पहला, आप सारे दोस्त पूछेंगे कि इमरान काज़मी साहब हम इनसे लड़ें या ना लड़ें? जी लड़ेंगे, पूछेंगे नहीं? उमर इब्ने साद ने पहला तीर मारा हुसैन के खेमे की तरफ। किसी भी हुसैन के सिपाही ने नहीं कहा मैं जाके ने मार के आ जाऊं। हर कोई आके कह रहा था ज़हरा का लाल लड़ने जाऊं या नहीं। अब बताएं दोनों में अक्लमंद कौन है ज्यादा? आपने क्या फैसला किया? लड़ेंगे। वो क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है? शीयत का कानून है कि जब रहबर मौजूद हो तो अपनी मर्जी नहीं चलती। ओए ओए, कहां ले गया हूं आपको यार? मेरे को बात समझ आ रही है कि जब रहबर मौजूद हो तो अपनी मर्जी नहीं चलती, रहबर बताएगा, रहबर बताएगा लड़ना है या नहीं। हम शुतर बेमुहार नहीं, हम रहबरियत वाले हैं। इमाम ना हो तो इमाम का नुमाइंदा, नुमाइंदा ना हो तो उसका नुमाइंदा। यानी आज अगर हमने उठना भी है तो हमें मुल्क का कायद बताएगा कि लड़ना है या नहीं लड़ना है। अपनी मर्जी से लड़ोगे तो जिहाद नहीं है। फिर याद कराइएगा, किसी मजलिस में आए तो पूरा खमसा लफ्ज़ से जिहाद पे पढ़ेंगे कि जिहाद क्या है। लेकिन जिहाद इसी में पोशीदा है, इमाम बुलाए तो आओ, इमाम बुलाए तो आओ ताकि तुम्हें जिंदा कर दिया जाए। ज़हरा का लाल कहना जाओ जाके लड़ो तो हक है। अपनी मर्जी से जाके लड़ोगे हराम की मौत मरोगे। इसीलिए हर कोई पूछ रहा था जाएं या न जाएं। लोगों ने खामखा ज़हनों में मुगालते डाल दिए हैं कि फलां क्यों पूछ रहा था, फलां क्यों पूछ रहा था। नुसरत वाजिब हो गई थी ना, इमाम की मौजूदगी में नुसरत तब वाजिब है जब इमाम कहे करो। जिसको इमाम कह दे ना तूने मदीने में रहना है, उस पे मदीने में रहना वाजिब। जिसे इमाम कह दे तूने करबला चलना है, उसका करबला पे चलना वाजिब।
जिसे इमाम कह देना कि अभी तुम्हें लड़ने की इजाजत नहीं है, अभी फुला लड़ने जाएगा, उसका वहां पे रुकना वाजिब। इसी का नाम वफा है, इसी का नाम वफा है, इसी का नाम इताअत है। आलिमा गैर मुअल्लिमा है, मसला न भी पूछे तो गलत नहीं हो सकता, लेकिन मुश्किल तरीन हालात में भी कह रही है कि अपनी मर्जी नहीं करनी। सजाद से आके पूछ रही है, पर्दा भी नहीं है, बता जल जाए या बाहर जाए। क्या पूछ रही है कि पर्दा भी नहीं है, सरों पे चादर भी नहीं है, बाहर मजमा भी शराबियों का है, जल जाए या बाहर जाए। इतना मुश्किल मसला अली की बेटी ने पूछा है, सजाद ये मसला कफन में भी याद करता रहा है। अजरको मेल अल्लाह, अजरको मेल अल्लाह। मैं कहा करता था इसे जहर देने की जरूरत ही क्या थी। जिस गैरतमंद ने मां शराबियों में चलती देखी है, अजरको मेल अल्लाह, अजरको मेल अल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। कल भी मैं मसाइब छोड़ गया, क्योंकि मसाइब का मकसद लोगों को मारना नहीं होता, क्योंकि मैं भी पत्थर दिल का नहीं हूं, इसलिए कल भी मैं जुमले छोड़ गया। हो सकता है आज भी पूरे न पढ़ सकूं, क्योंकि आंखों में आंसू आ जाए ना, गुनाहों के लिए काफी है कि गुनाह धुल जाते हैं। 1400 साल के बाद मैं आज भी ये जुमला याद करके रोता हूं। 1400 साल के बाद भी मैं इमरान काज़मी होकर, नस्ल सादात होकर, 36 साल हो गए मुझे मिंबर पे आते हुए, मैंने जिंदगी में कभी ज़ैनब का बाजार नहीं पढ़ा। मस्जिद करीब है, ले आ कुरान रख मेरे सर पे। मुझे कसम है मैंने सुना भी नहीं। कोई बाजार पढ़ रहा हूं, मैं उठ के चला जाता हूं, मैंने सुना भी नहीं। तो मैं रोता रहता हूं इस बात पे, इमरान काज़मी 1400 साल बाद भी, गुनाहगार होकर भी तुझसे ज़ैनब का बाजार बर्दाश्त नहीं होता। रब जाने गैरत के इमाम ने चलती कैसे देखी है। इससे आगे न पढ़ूं ना, ये काफी है। गलियां तंग नहीं थी। मेरे मौला को किसी ने कहा था, कूफे और शाम की गलियां तंग थी? कि नहीं, तंग नहीं थी। मैं आपको पैमाइश बता देता हूं, आप सोच लीजिएगा क्या तंग होंगी। कूफे और शाम की सड़कें जो थी ना, 70 हाथ, जो वजू में आप हाथ इस्तेमाल करते हैं, 70 हाथ चौड़ी थी। जो गलियां थी ना, वो 40 हाथ चौड़ी थी। 40 हाथ का मतलब है तकरीबन 60 फुट चौड़ी गली। हम तंग क्यों पड़ते हैं? सादात बैठे हो तो मुझे माफ कर देना, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि गली में से गुजरने की जगह नहीं रहती थी। हम इसलिए कहते हैं गलियां भी तंग थी, मोड़ भी तंग थे। अजरको, जिसने मां चलती देखी हो बाजारों में, उसे जहर देने की जरूरत नहीं। जिस मां के जनाजे पर आकर ना अली ने पूछा, रूह अली आई थी जनाब ज़ैनब के जनाजे पर, कहा था सजाद जरा मां के ये कफन के बंद खोलना। जनाब ज़ैनब अलिया के चेहरे के करीब कफन के बंद खोले गए। रूह अली ने अपनी ज़ैनब बेटी की पेशानी पे बोसा दिया।
बोसा दे के रूए अली रोई, रो के कहा एक बात का जवाब तो दे, एक बात का जवाब तो दे। रूए ज़ैनब आलिया बोली बाबा कौन सा जवाब? का मुझे इतना जवाब दे कि बाप से बात करते शर्माती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हौसला जवानों, बाप से बात करते शर्माती थी, शराबी से कैसे बोली है? नजफ वाले अली से, नजफ वाले अली से ज़ैनब का बोलना गवारा नहीं हुआ कि नजफ वाले अली की रूह तड़प गई है। अंदाजा लगा जिस सजाद ने बोलती देखी हो उसे जहर की क्या जरूरत। दुश्मन ने जहर दिया इसलिए दिया कि अब उनके लिए खतरा बन रहा था, उनके लिए मुश्किल हो रही थी, जहर दे दिया। जहर पिया, तड़पा है। 11 बेटे हैं मेरे मौला के, 4 बेटियां हैं मेरे मौला की, सारे शादीशुदा हैं। मेरे मौला के गिर सारे बनी हाशिम के लोग बैठे। मेरा मौला उन्हें वसीयतें कर रहा है, बाकिर के हवाले कर रहा है, दुनिया से जाने वाला है। फिर कभी कभी मुंह से जुमला निकलता है हाय शाम, करता वसीयतें हैं बोलता शाम है। अल्लामा हुसैन बख्जाड़ा साहब से किसी ने पूछा, चकवाल के इलाके में मजलिस पढ़ने आया, उन्होंने ये जुमले पढ़े कि सजाद के मुंह से निकलता था हाय शाम। तो पूछा गया मौला कौन सी शाम याद करता था? मेरे मौला ने रोक के कहा 2 ही शामें याद करता था, एक शाम का बाजार, दूसरी शाम गरीबा। अगर मेरा कल वाला जुमला जहन में हो तो किबला जाड़ा साहब का जुमला तेरे जहन में आ जाएगा, जिसने माँ को कोड़ों में नमाज पढ़ते देखा हाय सजा। मैं 2-4 जुमले कह रहा हूं बस बड़े आराम से। वो शाम गरीबा भूल सकता है? वो शाम का बाजार और दरबार भूल सकता है? कहां भूलेगा। रिवायत कहती है, किबला पढ़ रहे थे ना मुझसे पहले, जुमला कह रहे थे, रिवायत का जुमला है, कब्र में रखा था ना, यहां से कफन गुलाबी हुआ था। बाकिर मौला ने पूछा था बाबा अभी भी आंसू रुके नहीं? कब्र में तड़प के बोला था कैसे रुके, जब से आंखें बंद हुई है ना दरबार जहन में आ गया है। कभी नजर पड़ती है तो पुत्री ज़ैनब पर, कभी नजर पड़ती है तो सकीना, कभी पांव उठाती है कभी रखती। अजरको में लल्ला, अजरको में लल्ला, अजरको में लल्ला। सजाद का गम इतना है ज़्यादारो, बस खत्म कर रहा हूं, सिर्फ आज एक रिवायत पढ़ूंगा जिसके गम में उसकी ऊँटनी मर गई। मेरे मौला की पाली हुई ऊँटनी जिसपे मेरे आका ने सवारी बहुत कम की है, लेकिन शाम के सफरों की साथी थी। सजाद दुनिया से गया, खाना पीना ही छोड़ दिया। मेरे मौला बाकिर ने कहा इसे खुला छोड़ दो, देखे तो कहीं कहाँ जाती है। वो जब खुला छोड़ा आई जन्नतुल बकी, खुशबू से पहचाना सजाद की कब्र को। सजाद की कब्र के पांव की तरफ आके अपनी पेशानी जमीन पे मारी, जोर जोर से पत्थर पे मारने लगी, साथ में बिलबिलाने लगी। मौला बाकिर से लोगों ने पूछा कि मौला क्या क्या रही है, तो मेरे आका ने रोके का एक ही जुमला कह रही है, सजाद तेरी माँ का बाजार जाना नहीं भूलता।
सजाद तेरी सकीना का निर्वार नहीं भूलता, इसी गम में मर गई। खत्म हो गई अज़ादारों मजलिस। बस एक जुमला सुनिए, खत्म हो गई। अभी ताजा आप जनाजे से आए हैं, नबी बख्श मरहूम का जनाजा पढ़ के आए होंगे। अब में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने उसका जनाजा उठाया होगा। उस जनाजे में हो सकता है उसकी बेटियां भी हों, पोतियां भी हों, जो जनाजे से लिपट गई होंगी। उन्हें आपने बड़े प्यार और मोहब्बत से उठाया होगा। लेकिन आइए एक जुमला सुनिए। सरकार बाकिर का एक भाई है जनाब जैद, वो एक रिवायत करते हैं कि मेरी एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा था। उसकी उम्र 4 साल थी। अपने दादा से बड़ा प्यार करती थी। जब हम भाइयों ने गुस्ल कफन दे दिया ना बाबा को, तो ये पूछ के आई कि मैं भी अपने बाबा दादा से मिल लूं। हमने कहा मिल। का वो फातिमा जब आई ना, उसने आके सर रखा हमारे बाबा सजाद के सीने पर, लाड करके कहने लगी दादा तू जा रहा है, अब मैं किसके सीने पर सोऊंगी। कभी ये जुमले कह रही थी ना, कह रही थी कि हमारे सहन में एक आवाज आई, सजाद मेरी अपनी किस्मत। अब जिनकी छोटी छोटी औलाद है, मैं जिम्मेदार नहीं। अल्लाह तेरी औलादों की जिंदगी दराज करे। जुमला भी सुन लेना, रोता भी जाना, दुआ भी कर देना। रो रो के कह रही थी सजाद मेरी अपनी किस्मत। सजाद का मैयत कांपा, आवाज देके कहा बाकिर जल्दी कर, मेरे सीने से फातिमा उठा। बाबा क्यों उठाऊं? क्या तेरी फुप्पी सकीना आ गई है जो कह रही है सजाद इस फातिमा को कोई तमाचा नहीं मारता और मेरी अपनी किस्मत। आखिरत में निशारी मुझे बालों से पकड़ के तमाचे मार। मातम हुसैन।